लेट्स सी द क्वेश्चन। बेटा क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने बोला है कि भाई इसको मैक्सिमाइज करना है, फंक्शन दे रखा है और कंस्ट्रेंट आपको ये दे रखी है। एक एक करके इनके ग्राफ बनाते हैं। मेन मोटिव ग्राफ, ग्राफ बनाओ एंड कॉर्नर पॉइंट पता करो। अगर आपने कॉर्नर पॉइंट्स पता कर लिए और ग्राफ बना लिया, काम हो गया। ठीक है, तो देखिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट का पहले तो एक्स वाई बना लेते हैं। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं x3, तो x3 किधर है? 1 2 3, ये वाली लाइन होगी कहीं पे, राइट? जब मैं इस लाइन का यूज कर लेता हूँ, ये वाली लाइन है x = 3, चलेगा क्या? ये x = 3 लाइन है विदाउट। ठीक है, बहुत ही सिंपल लाइन है x = 3, है ना? अच्छा, अब ग्रेटर देन है तो ये वाला रीजन होगा, राइट? ये वाला रीजन होगा इस तरफ का। अच्छा, तो और आगे क्या बोला है उसने? x + y, तो ये 3 था, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा? 5 होगा। तो इसकी भी लाइन बना लेते हैं, ये वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन अपन ने बना ली है इसकी, x + y, है ना, ग्रेटर देन 5। 5 का मतलब ऊपर वाला रीजन आएगा, तो इसका रीजन कौन सा होगा? ये वाला। अगर अपन दोनों की बात करें और इसको भी बना लेते हैं, ये पॉइंट कितना था? 3,0, ये पॉइंट कितना था? 5,0, ये पॉइंट कितना था? 0,5। अब इसको बनाते, x 0 रखने पर y कितना आएगा? 3 आएगा। x 0 रखने पर y कितना आएगा? 3। 3 इधर होगा, या थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, और 3 के बाद y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? 6 आएगा। 6 किधर होगा? इधर होगा। अगर मैं इसको यहां से बनाऊंगा, अगर इसको यहां से बना लेते हैं, तो ये वाली लाइन x 0 रखा तो y कितना आएगा? जैसे ही x 0 रखा अपन ने, x 0 रखा तो y कितना आ गया? 3 आ गया, है ना? और y 0 रखा तो x कितना आ गया? 6। तो एक रीजन ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा क्या? इसको अगर बनाएं अपन, पक्का इस टाइप का बनेगा क्या? और उसने क्या बोला है कि भाई साहब 6 से बड़ा, है ना? एक बार अपन 5 को सही से लाइन बना के कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन है, दिखेगी आपको ये लाइन? परफेक्ट, मेरे को लगता है दिख गई होगी। और इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, दिख गई? वेरी गुड। अब आइए, इसने कौन सा रीजन बोला? ग्रेटर देन, तो ये वाला रीजन हो गया। अब इनका सबका कॉमन रीजन पता करने के लिए मैं एक कलर लेता हूँ, ये वाला। इसका इधर, तो कॉमन रीजन कितना आया ये देखो ध्यान से। ये वाला कॉमन रीजन देखा आपको? अनबाउंडेड है। कौन सा है? अनबाउंडेड है। ये पूरा का पूरा जो रीजन है अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड का कॉमन रीजन आ गया ये, है ना? अनबाउंडेड है, इसकी मैक्स मिन निकालने के लिए सबसे पहले कॉर्नर, एक कॉर्नर पॉइंट, दो कॉर्नर पॉइंट, तीन कॉर्नर पॉइंट। तो इस कॉर्नर पॉइंट को पता करना है। सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। आसान है, ठीक है? तो ए पता करना है, इसका नाम क्या है? x = 3, और इस लाइन का नाम क्या था? x + y 5। तो x + y 5 है। इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करोगे तो इसमें x 3 रख दो, तो 3,2 आ जाएगा, राइट? तो ये ए पॉइंट्स आ जाएगा अपना ए। मैं लिख देता हूँ ए कितना आ जाएगा अपना? 3,2। अब निकालते हैं बी। बी कौन सा है? ये वाला। ये कौन सी लाइन? इस वाली लाइन और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कौन कौन सी लाइन है? इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी? x + y = 5, और दूसरी लाइन कौन सा है? x + 2y = कितना लिखा? 6। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा बेटा। तो y = माइनस से कितना आएगा? -1। तो y = कितना आएगा? 1। y 1 आ गया यहाँ पे, तो x कितना आएगा? 4। जैसे y 1 रख दोगे तो x 4 आ जाएगा। तो 4,1 आ। अब c बताओ कितना आएगा? एक कॉर्नर c, ये वाली लाइन थी, व्हाइट वाली लाइन। ये व्हाइट वाली लाइन कौन सी? पहले ही तो बनाई थी अपन, ये दूसरी वाली। इसमें कितना था अपना? x 6 था। ये सी कितना था? 6,0। अब के सारे कॉर्नर आ गए, तो सारे कॉर्नर पे वैल्यू निकालते हैं एक एक करके। तो मैं बताऊं एक एक करके वैल्यू आपसे पूछूंगा, तो बताइए कितना आएगा एक एक करके वैल्यू। तो सबसे पहले जेड की वैल्यू निकालते हैं किस पर? ए पर। तो ए रख देते, ए रखेंगे, ये वाला पॉइंट, उसमें 3। तो 3 - के 3 हो गया, और 2 तो 4, तो 1 आ जाएगा।
फिर जेड की वैल्यू निकालते हैं बी पॉइंट पर। बी कौन सा है 4,1, तो -4, इसको रखा 2 तो माइनस के 2 आ जाएगा। अब जेड पे वैल्यू निकालते हैं सी पॉइंट पर। सी पॉइंट कितना 6, तो माइनस के 6,0 तो माइनस के 6 आ जाएगा। अब आप इनमें से देखो ध्यान से, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू आपकी कौन सी आई, ये वाली। मैक्सिमम पूछा क्या, हाँ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 1। तो आपको लगेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बट अनबाउंडेड में क्या करते हैं अपन, अपन को टेस्ट करना होता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि आपने बोला ये वैल्यू 1 आई है, किस पॉइंट पर आई, ए पर मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये अनबाउंडेड रीजन है, बहुत सारे पॉइंट्स हो भी सकते हैं, शायद ये 1 ना आए। तो इसका एक टेस्ट होता है कि जो क्या टेस्ट होता है, जो जेड फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मैक्स से। अगर अपन ने तो जेड क्या है फंक्शन, -x+2 ग्रेटर देन कितना आया 1। अब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन, इसका क्या बनाएंगे ग्राफ, इसका ग्राफ और एक्चुअल फिजिबल रीजन के ग्राफ में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तब जाके अपन बोलेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। अगर कॉमन कुछ आ गया इस फिजिबल रीजन में और इस इनइक्वालिटी के ग्राफ में, तो पक्का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इसकी डिफाइन नहीं, मतलब अपन नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसी वाले में बना लेते हैं। आइए, -x किस कौन सा हुआ, -x+2y कहता था ग्रेटर देन 1, इसका बनाते हैं। तो x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, जैसे ही x 0 रखा पड़ना है तो कितना आ गया y 1/2, तो y 1/2 किधर होगा, यहाँ कहीं होगा y 1/2, राइट, ये वाला। और वैसे ही y 0 रखा पड़ना है, y 0 तो x कितना आएगा -1, -1 इधर होगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा जी, अपन इसको डॉटेड बनाएंगे तो ये रीजन बनेगा, ये डॉटेड। और अगर आपने ये ग्राफ बनाया तो इस ग्राफ में अब हाफ या तो ये होगा या ये होगा। अब ओरिजिन टेस्ट करा तो 0 0, तो 0 बड़ा होता है 1 से, नहीं होता है। तो इस तरफ वाला रीजन है ये वाला रीजन है, समझ गए, ये वाला रीजन। अब आप देखो इसमें से ये कॉमन आ गया, देखो ये कॉमन आ रहा फिजिबल रीजन के साथ। जब ये कॉमन आ रहा, इसका मतलब कॉमन नहीं आना चाहिए था, तभी तो इसकी मैक्स वैल्यू डिफाइन होती। तो इसमें कॉमन आ गया, तो इसका मतलब इसकी मैक्स वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, नो मैक्स वैल्यू है ही नहीं। समझ पा रहे क्या, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, तो अपन कॉर्नर से तो फायदा नहीं हुआ, तो इसकी मैक्स वैल्यू डिफाइंड नहीं। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, मैक्स नो मैक्स वैल्यू, क्या लिखेंगे नो मैक्स वैल्यू। मेरे को लगता है बात समझ गई। ये थ्योरम है बिल्कुल सिंपल, कॉर्नर पॉइंट जब अनबाउंडेड होता है तो क्या चेक करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, थैंक यू सो मच।